श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 16 परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। श्लोक क्रमांक 22 के पश्चात यद्वांबते भूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्री अन्तर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्बितानि इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलिनां बलीयसासुरार्चितं किं ह्रतमम्भ सौभगम्। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुप्रक्षसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहैः सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम् समोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजोबलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजोबलं भगः गाम्भीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थया महत्त्वमीक्षितभिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थीं जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति,
गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ।